अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज आपका इल्मुल तालीम का सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 और लेक्चर नंबर आपका है 25 और आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 91 है। और आज का टॉपिक है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। हमने जिस तरह के लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो ये था कि एक छोटा सा शॉर्ट सा उसमें इंट्रो था कि किस तरह से जो सूबाई महकमा एजुकेशन है वो उसके क्या क्या फ़राइज़ हैं, ज़िम्मेदारियाँ और उसके जो है उसके इख्तियारात क्या क्या कुछ हैं। ठीक है, तो आज के जो हमने पढ़ना टॉपिक उसमें प्राइवेट तंजीमें, इनका क्या रोल है, इनका क्या किरदार है, ज़िम्मेदारियाँ फ़राइज़ क्या हैं इनकी। और इसके बाद आप पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन जो है किस तरह से मैनेज की जाती है और यूनिवर्सिटी एजुकेशन का क्या सिस्टम है। दैन हम थोड़ा सा करिकुलम को और जो आपका मवाद होता है, तदरीसी मवाद, ठीक है, टेक्सचुअल मटेरियल जो आप पढ़ते हैं बुक्स में लिखा हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कौन सा इदारा है जो इस मवाद की तैयारी करता है और इसमें रद्द बदल का इख्तियार जो है किन के पास है और कौन से वो मेन पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रख के जो है निसाब में रद्द बदल किया जाता है। और दैन इसके बाद हमारा होगा सूबाई लेवल पे जो करिकुलम बोर्ड बनाया गया है उसको हम देखेंगे। दैन हमारा जो एंड में हम देखेंगे टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है किस तरह से काम करता है, निसाब जो बनाया जाता है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनके बारे में ऐसे है कि पाकिस्तान में पहली जमात से लेकर और 12वीं जमात तक कि जितने भी आपके टेक्स्ट जो बुक्स हैं, ठीक है, इनको तैयार करना और कौमी निसाब का जो आपका एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंगली इनको तैयार करना, ये तमाम की तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, अब सूबाई जो टेक्स्ट बुक बोर्ड्स आपके हैं उनकी मदद से स्टूडेंट्स के लिए जो दरसी कुतब फराहम की जाती हैं और निसाब साजी के अमल से लेकर, यानी जब से आपका ये सिलेबस बनाया जाता है, प्लानिंग जो होती है उस फेज़ से लेकर और किताबों की तैयारी तक और फिर इन्हें स्टूडेंट्स तक जो है प्रोवाइड करना, ये तमाम की तमाम जिम्मेदारी और इन तमाम जो फ़राइज़ हैं, स्टेप्स हैं, इसमें जो है सरकारी इदारे इन्वॉल्व होते हैं और इसके साथ साथ दीगर अफराद भी जो है और उनके साथ गैर सरकारी इदारे और अफराद भी इसमें शामिल होते हैं। हमारे मुल्क में सानवी और इंटरमीडिएट, सानवी यानी मैट्रिक लेवल और इंटर आपका जो आप जो ये पढ़ रहे आला सानवी, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो गया। इस लेवल के इम्तहानात कौन लेता है? वो तालीमी बोर्ड्स लेते हैं और इसके लिए कौमी तालीमी जो आपका करिकुलम है, निसाब है, उसके अकॉर्डिंगली सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स की किताबें वगैरह फराहम करता है और इस तरह से जो आपके इम्तहानात जो होते हैं, जो कि आप कह लें सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में, इन तमाम में जो इन तमाम के स्टूडेंट्स जो हैं जो बोर्ड्स के थ्रू जो इम्तहान देंगे, अपीयर होंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में, उनके लिए सेम सिलेबस होता है। ठीक है, और 5वीं और आपकी जो 8वीं क्लास है इसके जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं वो हुकूमत की तरफ से एक ज़िले लेवल पर काम किया जाता है। नॉर्मली जो है इदारा पैक जो है वो ये काम करता रहा है। ठीक है, तो पैक मींस स्टैंड्स फॉर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन। ठीक है, लेकिन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है इसमें शिरकत करना लाजमी नहीं है क्योंकि ये इसको ऑप्ट कर सकते हैं, ऑप्शनल होता है। तो इसलिए पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक के इम्तिहान वो सोली जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्कूल की होती है। ठीक है, नॉर्मली जो पैक के एग्ज़ाम्स देते भी हैं 5वीं क्लास के और 8वीं क्लास के, उनको प्रमोट ही कर दिया जाता है नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, और फेल करने के या होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब इसमें जो है आपके पास भले आपका सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, हर स्कूल जो है इंटरनली अपने तौर पर जो है इन क्लासेस के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करता है
ताकि स्टूडेंट को जो है नेक्स्ट उसमें क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। और इसलिए जो है इन स्कूलों के इम्तिहान में और इनका जो निसाब होता है उसका मेयार और स्टैंडर्ड नहीं, और उसमें यकसानियत नहीं होती, सेम नहीं होता। कहीं पे आपको अगर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का आपको अगर पढ़ाई जा रही हैं किताबें, और तो कहीं पे आपको ऑक्सफोर्ड की मिलेगी, कहीं पे आपको कैम्ब्रिज की मिलेंगी। तो अगर जो है गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर बात की जाए तो उसमें पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक तमाम जो भी निसाब होता है और दरसी कुतुब जो इस्तेमाल की जाती है वो सेम होती है, एक जैसी होती है, ठीक है। लेकिन इस सतह के जो प्राइवेट एजुकेशनल जो इदारे हैं उनमें अलग अलग इदारों की शाया करदा किताब का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो है उनमें कौन कौन सी बुक्स होती हैं, उनमें फिरोज सन्स की भी हो सकती हैं, उनमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की और रहबर्ट पब्लिशर्स और पैरामाउंट पब्लिशर्स वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट आगे है जी ज़िले सतह पर जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये किस तरह अमल में लाई जाती है, और कौन कौन से जो ऑफिसर जो हैं किन किन तकर्री की जाती है इस काम को सर अंजाम देने के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन के तमाम अमूर की निगरानी करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। गवर्नमेंट ने जो है 2001 से हमारे मुल्क के जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर था उसमें बड़ी बेसिक तब्दीलियाँ की थी, और तमाम जितने और शोबे हैं उसकी तरह से एजुकेशन के मुतालिक भी जो उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम थे उसमें बहुत सी ज़रूरी जो है अमेंडमेंट्स भी की गई, और हुकूमत ने सूबों में कायम जो इंतज़ामी डिवीज़न थे उनको ख़त्म कर दिया गया। और इसके अलावा क्या किया था उन्होंने कि बहुत से जो इंतज़ामी जो इख्तियारात थे उसे सूबाई और डिवीज़न लेवल पर, ज़िली और तहसील के लेवल पर मुंतकिल कर दिया गया था। और इसमें जो है अब हम देखें तो हुकूमत के फ़ैसले के मुताबिक जो है जुलाई 2006 से कॉलेज की लेवल की जो एजुकेशन है वो ज़िली हुकूमतों से वापस लेकर सूबाई हुकूमत के सुपुर्द दोबारा कर दी गई है। और अब ज़िली लेवल पर कॉलेज की जो एजुकेशन है वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होगी, और ज़िले में कॉलेज के मामलात के बारे में तैनात ऑफिसर सूबाई हुकूमत को जवाबदेह होगा। तो ज़िले नाज़िम अपने ज़िले में सूबाई और वफाकी हुकूमतों की एजुकेशन पॉलिसियाँ और फैसलों पर अमल दरामद करवाने का जिम्मेदार होता है, और इसकी मदद के लिए DCO डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर का जो है ओहदा कायम किया गया है, और जिसके मातहत जिसके अंडर जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स यानी EDOs एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो हैं वो काम करते हैं। और ज़िले के तमाम जितने भी एजुकेशनल आप कह लें उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो गए हैं, उनकी सुपरविजन हो गई है, वो तमाम की तमाम किसके ज़िम्मे होती है, EDO एजुकेशन। EDO स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एजुकेशन के सपोर्ट है। अब जो EDO एजुकेशन की हेल्प के लिए उसके अंडर जो लोग हैं वो हैं जी DEOs यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ये तैनात किए जाते हैं। अब जो DEO हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, यानी हर लेवल की एजुकेशन के लिए अलग DEO जो है तैनात किया जाता है। और इसमें कौन से वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक आपको नॉर्मली इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री, ठीक है, जबकि 8वीं क्लास तक के लेवल के जितने भी स्कूल्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव काम को मॉनिटर करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सानवी तालीम, जिनका काम होता है मैट्रिक और इंटर लेवल के एजुकेशन को देखना, मॉनिटर करना। देन इसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कॉलेजेस, DEO कॉलेजेस। तो तालीम सबके लिए, एजुकेशन फॉर ऑल के प्लान के तहत हर ज़िले में एक एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लिटरेसी EDO लिटरेसी का एक डेजिग्नेशन बनाया गया था, ओहदा बनाया गया था, जिसका काम क्या था कि अपने अपने ज़िले में ख़वानदगी को आम करने और स्कूल से बाहर 5 साल से 16 साल तक की एज के
हर इलिटरेट बच्चे को जो है लिटरेट बनाने और उनको एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फराहम करने के रिस्पॉन्सिबल वो होंगे। इनकी मदद के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स और जो है असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स AEOs जो हैं बनाए गए, तकर्रुर किया गया उनका, ठीक है। और तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को एजुकेशनल प्लानिंग और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी इंतज़ामी और निगरानी जो अमूर हैं उसमें हेल्प के लिए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिप्टी DEO और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स AEOs मुतय्यन किए गए, जो ज़िला, तहसील और मकामी लेवल पर एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं। हर ज़िले में तालीमी इदारों, स्टूडेंट्स और टीचर्स की तादाद के मुताबिक इनकी पोस्ट और उनकी तादाद का जो है रेशो बनाया जाता है, मुतय्यन किया जाता है। और बाज़ बड़े बड़े जो आपके अजला हैं उसमें ख़वातीन और मर्द असातिज़ा के मुतल्लिक इंतज़ामी अमूर का निपटाने के लिए सेपरेटली ख़वातीन के लिए ज़नाना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स काम कर रही हैं और मर्दों के लिए मर्दाना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। हर एजुकेशन ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के लिए इंतज़ामी अमूर से मुनासिब तौर पर ओहदा बरा होने के लिए दफ्तरी अमले का तकर्रुर भी किया गया है, जहां ज़रूरत के मुताबिक पोस्टों की तादाद में कमी बेशी की जा सकती है। तो देन इसके बाद है जी यूनिवर्सिटी की तालीम। यूनिवर्सिटी की तालीम के बारे में हम बात करें तो मुल्क में आला एजुकेशन के फ़रोग के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में बनाई गई यूनिवर्सिटियाँ जो हैं अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दे रही हैं और पिछले कुछ सालों में जो है इनकी तादाद में नुमायां तौर पर इजाफा भी हुआ है। यूनिवर्सिटियाँ जो हैं ये बेसिकली ख़ुद मुख्तार इंडिपेंडेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होती हैं जो तालीमी और इंतज़ामी अमूर में फ़ैसले करने के हवाले से अपनी पॉलिसी ख़ुद बना सकते हैं। ये इदारे मुल्क में आला तालीम के फ़रोग के लिए काम करते हैं। ज़राअत, मेडिसन, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून और लॉ, कानून में आपकी लॉ की जो एजुकेशन है वो है, और डिफरेंट आपके साइंसी और जो आम दीगर जो आपके जो अलूम हैं उनमें आला एजुकेशन के लिए इन्हीं इदारों में तालीम दी जाती है। तमाम आला किस्म की प्रोफेशनल और जो आपकी एजुकेशन है उसकी ज़िम्मेदारी भी यही इदारे पूरी करते हैं, और नए अलूम, नज़रियात पर काम और इल्मी और प्रोफेशनल जितनी भी तहकीकात हैं उसमें काम करना भी इन्हीं ही इदारों की ज़िम्मेदारी होती है। अब कौमी और जो आपके नज़रियाती अमूर हैं इनमें तमाम यूनिवर्सिटियाँ वफाकी और सूबाई हुकूमतों की पॉलिसियों को ओबे करने की पाबंद हैं। हर सूबे का गवर्नर अपने सूबे में कायम पब्लिक यूनिवर्सिटियों का चांसलर होता है, जबकि सूबाई वज़ीर तालीम जो हैं ये ओहदे के एतबार से सूबाई यूनिवर्सिटियों के प्रो चांसलर होते हैं, और सूबाई महकमा तालीम का यूनिवर्सिटियों के अमूर से ज़्यादा अमल दखल नहीं होता क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। जबकि यूनिवर्सिटियों के एजुकेशनल और जितने फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनके सुपरविजन के लिए, उनके गाइडेंस के लिए, उनकी हेल्प के लिए जो है वफाकी लेवल पर हायर एजुकेशन कमीशन कायम किया गया है। ये कमीशन जो है अपने चेयरमैन की सुपरविजन में हुकूमत की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटियों को मुख्तलिफ एजुकेशन प्लानिंग्स और उनको रिसर्च के लिए फंड्स वगैरह देता है, और स्टूडेंट्स और टीचर्स को आला एजुकेशन के लिए उन्हें स्कॉलरशिप्स भी देता है। और इसके अलावा इस कमीशन की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये यूनिवर्सिटियों में आला एजुकेशन को बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है करने में उनकी रहनुमाई करे, और यूनिवर्सिटियों के मुख्तलिफ एजुकेशनल और जो उनके रिसर्च के
प्रोग्राम्स हैं उसके स्टैंडर्ड्स को जो है मेंटेन रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए जो है जो जो इक़दाम कर सकता है वो करे। फिर जो यूनिवर्सिटी लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल जितने भी अमूर हैं उनके फ़राइज़ अदा करना वाइस चांसलर की ज़िम्मेदारी है। वाइस चांसलर की हेल्प के लिए हर यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट और सेनेट ये बनाए गए हैं, जिनमें एजुकेशनल एक्सपर्ट होते हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर्स होते हैं और आपके जो अदलिया के लोग और दीगर डिफरेंट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं शामिल होते हैं। अब इनका काम इसके अलावा एजुकेशनल, इंतज़ामी और माली अमूर में मावनत के लिए कंट्रोलर, इम्तहानात, रजिस्ट्रार वगैरह होते हैं जो कि अपने अपने शोबों की निगरानी करते हैं, और कंट्रोलर एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रार और दूसरे जो खानजन इनकी मदद के लिए मुतादिद डिप्टी और असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन और डिप्टी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार वगैरह जो हैं वो काम करते हैं। और सेम ऐसे ही ट्रेयर जो है जो उसके ऑफिसर्स वगैरह भी अकाउंट्स ऑफिसर्स वगैरह भी काम कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ एजुकेशनल अमूर की निगरानी के लिए मुख्तलिफ डीन होते हैं, हर डिपार्टमेंट का डीन होता है, और तमाम तालीमी शोबों के सरबरा यानी हर डिपार्टमेंट की जो HD होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। तालीमी मामलात की देखभाल और वाइस चांसलर की हेल्प और उसकी रहनुमाई के लिए यूनिवर्सिटियों में बोर्ड ऑफ स्टडीज़, बोर्ड ऑफ हायर स्टडीज़ एंड रिसर्च और इसके अलावा एकेडमिक कौंसल और डिफरेंट कमेटीज़ का काम भी अमल में लाया जाता है। अब बात करते हैं हम, ये तो थे हमने देखा था कि प्राइवेट इदारे और ज़िली सतह पर एजुकेशन के मामला जितने भी उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, और देन जो है यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें कौन कौन से जो लोग शामिल हैं और उनकी क्या क्या फ़राइज़ ज़िम्मेदारियाँ हैं, किस तरह से सर अंजाम देते हैं। नेक्स्ट अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपका नसाब और तदरीसी मवाद, कंटेंट जो आप पढ़ रहे हैं बुक में जो जो कुछ लिखा गया होता है, ठीक है, जो जो टॉपिक्स उसमें इंक्लूड करने होते हैं, ये कौन और किस तरह से जो है ये प्लान किया जाता है, कौन ये काम करता है, किसके फ़राइज़ में ये शामिल है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें कुछ ऐसे है कि नसाब तालीम और इसके मकासद जो है बेसिकली जो नसाब होता है ना, ये आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के हसूल का एक अहम ज़रिया होता है, ठीक है। तमाम इल्मी और फ़नी तसव्वुरात यानी आपकी जो स्किल्ड जो आपकी एजुकेशन होती है वो, और इसके अलावा लिटरेसी से के हवाले से माशरती और तफरीही लवाज़मात जो हैं ये तमाम के तमाम नसाब ही का हिस्सा होते हैं। नसाब किसी भी माशरे का ना एक आईनादार होता है, उसका अक्स होता है, जैसा माशरा होगा वैसे ही उसका नसाब होगा। तो हम नसाब को देख के किसी माशरे के स्टैंडर्ड का या उस माशरे का एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तालीमी इदारों में कुतब और इसके अलावा जो है मैगज़ीन, रसाइल और जर्नल्स वगैरह का इस्तेमाल जो है ये एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, उसके हसूल को पॉसिबल बनाने के लिए ही सब कुछ काम किए जाते हैं। अब नसाब और इससे मुतल्लिक जो किताबें बनानी है, जो कंटेंट्स आपने जो तैयार करना है, उसकी सिलेक्शन और फिर उसकी तंजीम, उसको ऑर्गेनाइज़ करना और फिर प्रिपेयर करना, उन सब के लिए लाजमी है कि एजुकेशन के लिए जो हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे उनको सामने रखा जाए, उन मकासद को सामने रख के फिर ये सारा काम किया जाए। फिर एजुकेशन से मुतल्लिक हक़ाइक़ का इदराक करते हुए स्टूडेंट्स की ज़हनी इस्तेदाद यानी उसकी मेंटल एबिलिटी और ज़रूरतें और उसके इंटरेस्ट के साथ साथ माशरे का जो नज़रिया हयात है, ठीक है, हमारा माशरा क्या है, इस्लामी माशरा है, तो हमारा इस्लामी नज़रिया हयात है, और इसके अलावा कौमी और माशी जो आपकी डिमांड्स हैं, जो नीड्स हैं हमारे मुल्क की, उन सब को सामने रखा जाता है, ठीक है। और ये तमाम एजुकेशनल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये सब के सब मवाद का, नसाब के मवाद का ही हिस्सा होती हैं, एक पार्ट होती हैं, और स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए और उनकी इमदादी या इजाफी कुतब की शक्ल में ये पेश की जाती हैं। किताब जो होती है दरअसल दुनिया भर में हर जगह स्टूडेंट के लिए सबसे बड़े और अहम वसीला एजुकेशन और बेसिक जो एजुकेशन का ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में तालीमी नसाब और दरसी कुतब, इसकी जो है एडिटिंग मतलब
तदवीन जिसे उर्दू में कहा जाता है और इसकी तैयारी प्रिपरेशन वगैरह के लिए मरकज़ी और सूबाई लेवल पर मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, जिनमें वफाकी लेवल पर कौमी शोबा तदवीन निसाब और सूबाई लेवल पर तदवीन निसाब के ब्यूरोस कायम हैं, जबकि दरसी कुतब की तैयारी के लिए सूबाई लेवल पर टेक्स्ट बुक बोर्ड्स मसरूफ़ अमल हैं। इनके अलावा प्राइवेट इदारे और डिफरेंट जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा इन सब का इंट्रो देखते जाते हैं। इसमें आपका सबसे पहले है शोबा तदवीन निसाब वफाकी वजारत तालीम, यानी जो आपका करिकुलम विंग है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, उसको हम देखते हैं कि उनके जो है अहम अहम कामों में क्या क्या शामिल है। इसमें जो पहला इसका जो काम है वो है जी एजुकेशन पॉलिसी बनाना, मुरतब करना, बनाना और निसाब में जो है यकसानियत, यानी हर सूबे में एक जैसा जो है निसाब बनाने में उनकी हेल्प करना। अब हर सूबे का एक अपना एक कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत तो फ़र्क आता है, लेकिन बाकी जो निसाब है कल्चर से हटके वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो इसको जो है यकीनी बनाना इस इदारे का काम है। निसाब साजी से मुतल्लिक कौमी तालीमी पॉलिसियाँ मुरतब करना, ये जो है वफाकी हुकूमत और सूबाई एजुकेशनल जो आपका डिपार्टमेंट है उसको निसाब से मुतल्लिक बाखबर रखना और इसे जो है इम्प्लीमेंट करवाना इस शोबे की ज़िम्मेदारी है। और नेशनल लेवल पर पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक के निसाब साजी का काम भी यही शोबा सर अंजाम देता है। तदवीन निसाब यानी उसकी एडिटिंग और उसमें रद्द-बदल और दरसी कुतब की तैयारी में यकसानियत पैदा करना, सूबों को निसाब साजी के लिए बेसिक पॉलिसी फराहम करना और इस पर अमल दरामद करने में हेल्प देना इस शोबा के फ़राइज़ में शामिल है। ऐसे सूबे जो निसाबी मामलात और दरसी कुतब की तैयारी में दूसरे सूबों से पीछे हैं, इनकी मदद करके निसाब की तकमील और निसाबी कुतब की तदवीन में भरपूर किरदार अदा करना इस शोबे के फ़राइज़ में शामिल है। सेकेंड वन है जी कि दूसरे ममालिक के निसाब का जायज़ा। तो इस इदारे के फ़राइज़ में एक जो इसका काम है, फ़र्ज जो है वो ये भी है कि तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक का जो सिलेबस है उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करना, ठीक है, तहकीकी तनकीदी जायज़ा लेना, ताकि इसके सामने रखते हुए उसकी रोशनी में अपने निसाब पर अपनी कौमी ज़रूरियात और अपनी जो प्रेफरेंसेस है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको एक दफ़ा रिवाइव कर सकें, नज़रसानी कर सकें, क्योंकि किसी भी दूसरे मुल्क के निसाब को हम जूं का तू तो हम उसको अपना नहीं सकते। हर मुल्क का अपना कल्चर है, अपनी अपनी उसकी आप कह लें ज़रूरतें हैं, डिमांड्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं। सो हर मुल्क का अपना अपना अलग एक सिलेबस बनाया जाता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं, उनको ज़रूर हम जो है सेम लेवल पर ला सकते हैं निसाब में। थर्ड पॉइंट है जी कि तमाम मज़ामीन के निसाब की तदवीन। तो इस शोबा के ज़िम्मे पहली जमात से लेकर 12वीं जमात के निसाब की तैयारी के लिए इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीक करना और तहकीकी मकाले तरतीब देना और इनके रिज़ल्ट और सिफारिशात की इशाअत करना है, ताकि टीचर्स और स्टूडेंट्स निसाब और इसकी तैयारी से मुतल्लिक अमूर से आगाह होकर उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तहना जी कौमी मकासद पर दरसी कुतब को जांचना, जो हमारे जो नेशनल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हमारी किताबें उसके अकॉर्डिंगली हैं या नहीं हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का जायज़ा लेना भी इस इदारे का काम है, और अगर नहीं है तो उसमें रद्द-बदल की जाए, तरमीम की जाए, इजाफे किए जाएँ। फिर है जी बैनुल-अक़वामी तालीमी और सकाफ़ती ताल्लुकात का फ़रोग़। तालीम को फ़रोग़ देने के लिए बैनुल-अक़वामी तालीमी इदारों से राब्ते कायम करना और इन्हें पाकिस्तान में एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए काम करने के लिए उनको उकसाना, आमादा करना, और ताकि हमारी जो एजुकेशन बेनिफिट्स जो हैं उसको जो है हम गेन कर सकें। ये तमाम की तमाम इस शोबे की ज़िम्मेदारी होती है। बैनुल-अक़वामी इदारों में आ जाते हैं आपके यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर ऐसे ही इदारे जो हैं, इनका ताउन हासिल करके तरक्की याफ्ता ममालिक के निसाब का तनकीदी और तहकीकी जायज़ा लेकर अपने निसाब को कौमी और बैनुल-अक़वामी लेवल्स के अकॉर्डिंग बना के मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना भी इसके फ़राइज़ में शामिल है।
ये तो था वफाकी जो हमारा करिकुलम विंग है उसकी जिम्मेदारियां। अब हम पढ़ेंगे सूबाई लेवल पे जो आपके करिकुलम ब्यूरोज हैं वो कैसे काम करते हैं। तो प्रोविंशियल ब्यूरोज फॉर करिकुलम यानी सूबाई ब्यूरोज तदवीन निसाब, इनकी जो जिम्मेदारियां हैं, सबसे पहले जो है देखते हैं कि इसके एजुकेशनल जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है। ठीक है, तो सूबाई इदारों के अमले का तकर्रुर कौन करता है? सूबाई महकमा एजुकेशन करता है, और जिसका अमला सूबाई सेक्रेटरी तालीम की निगरानी में अपने फ़राइज़ सरंजाम देता है। अब इन इदारों के जो हेड होते हैं, जो सरबराह होते हैं, उनको डायरेक्टर कहा जाता है, और उनके अंडर डिप्टी डायरेक्टर और दूसरे अफसरान और एजुकेशनिस्ट जो हैं अपने फ़राइज़ सरंजाम देते हैं। अब अमले के अहम अरकान वो कौन कौन से हैं? डायरेक्टर के अंदर जी सबसे हम काम करते हैं डिप्टी डायरेक्टर। अब डिप्टी डायरेक्टर का काम होता है कि जो डिप्टी डायरेक्टर तौसीब तालीम या तहकीक का जो होगा, उसका काम होगा कि स्कूल कॉलेजेस के टीचर्स की ट्रेनिंग के मामलात को देखना और जो टीचिंग के जो मामलात हैं उस पर तहकीक के काम सरंजाम देना, रिसर्च करना, उसमें क्या बेहतरी, क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, कहाँ पे जो हैं उसमें लूप होल्स आ रहे हैं जिनको कवर अप करने की ज़रूरत है। ठीक है, सेकंड वन है जी कि डिप्टी डायरेक्टर तदवीन निसाब और तहकीक, इसका काम होता है ये टीचर्स के ट्रेनिंग्स और उनके जो है एजुकेशन मैटर्स को नहीं लुक आफ्टर करता, बल्कि ये निसाब के मैटर्स को देखता है। इसका काम है कि सूबाई लेवल पर जो निसाब है, करिकुलम है, इसके बारे में तहकीक करना और इसकी तदवीन के मामलात की निगरानी करना। थर्ड वन आ जाते हैं मुख्तलिफ जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके एक्सपर्ट्स का काम। उनका काम ये होता है कि अपने अपने मज़ामीन के निसाब और उसके अबलाग यानी उसको फैलाना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से मौसर बनाया जा सकता है, उसके लिए तहकीकी और इल्मी काम सरंजाम देना। और देन इसके बाद आ जाता है दफ्तर का दीगर अमला। ये दफ्तर के जो दीगर अमले हैं इसके काम जो है नसाबी भी होते हैं और दूसरे दफ्तरी काम भी होते हैं। अब ये जो है किस तरह से इदारों की जिम्मेदारियां और फ़राइज़ सरंजाम देते हैं, या ये इदारे जो सूबाई लेवल के जो इदारे हैं ये किस तरह अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सरंजाम देते हैं, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसमें है जी फर्स्ट वन के भी आपकी जो वफाकी एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री है, इसकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग नसाब बनाना, इसको बैलेंस्ड रखना, इसकी दर्जाबंदी करना और इसकी इस्लाह करना। ठीक है, ये तमाम काम इसमें शामिल हैं। सेकंड पॉइंट है जी कि दूसरे सूबों के जो मराकज़ हैं उसमें नसाब साजी से के हवाले से उनसे राब्ते कायम करना, और डिफरेंट आपके जो मज़ामीन हैं उसके टीचिंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके मवाद में यकसानियत पैदा करना, ताकि आपके एजुकेशनल जो गोल्स जो हैं नेशनल लेवल पे उनको हम हासिल कर सकें। देन है जी यूनेस्को और यूनिसेफ के मुजवज़ात प्रोग्राम्स का इंतज़ाम करना और ऐसे प्रोग्राम्स में राब्ता पैदा करना। देन है तैयारशुदा आपका जो नसाब है उसकी जांच के लिए मुख्तलिफ एजुकेशनल और जो उसके लिए जो रिसर्च के प्रोग्राम्स हैं वो बनाना, उसकी इस्लाह करना और उसमें एक तसलसल का अमल ताकि कायम रह सके। ये तमाम काम इसमें शामिल हैं। फिर जितनी भी आपकी टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं उनको आपकी किताबें, उनकी वर्क्स बुक्स वगैरह और दीगर ज़रूरी कुतब की जो है प्रिंटिंग के लिए हेल्प करना। फिर जी आ जाता है कि ज़ेर मुलाजमत आपके जो टीचर्स हैं जो भी रिटायर नहीं हुए उनके लिए वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग कोर्सेज़ का इंतज़ाम करना। किस लिए करना? ताकि वो नेशनल लेवल पे जो आप करिकुलम विंग है उसकी तैयार करदा वर्क बुक्स और जो उनकी टीचर के लिए जो गाइड बुक होती है वो और दीगर एजुकेशनल जो मैटर्स हैं उनसे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। तो ये तो था आपका प्रोविंशियल लेवल पे जो ब्यूरो ऑफ करिकुलम है उसके फ़राइज़। ठीक है, और देन इसके बाद आता है टेक्स्ट बुक बोर्ड। हर सूबे का अलग टेक्स्ट बुक बोर्ड होता है। ठीक है, ये इदारा जो है ये कौमी शोबा तदवीन निसाब
की सिफारिशात के अकॉर्डिंगली किताबें बनाता है, तैयार करता है, और सूबे में निसाबी किताबों की तकसीम टेक्स्ट बुक बोर्ड के ज़िम्मे ही होती है। टेक्स्ट बुक बोर्ड में एजुकेशन एक्सपर्ट्स और माहिरीन मजमून मिलकर जो आपके नेशनल जो करिकुलम है उसकी जो है उसके लिए आप कह लेंगे अमेंडमेंट्स हो गई हैं या कोई भी और सजेशंस हैं उसको बनाते हैं, ठीक है, तैयार करते हैं, एक लिस्ट बनाई जाती है। अब इसके बाद जो है निसाब बना तो लिया, अब उसका नफाज कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। उसमें जो पहला मरहला है वो है जी निसाब की तैयारी और तबात, ठीक है, यानी निसाब आपने प्रिपेयर करना है और देन इसके बाद जब निसाब प्रिपेयर कर लिया है और उसकी प्रिंटिंग हो गई है, उसकी जो प्रिपरेशन के बाद उसकी प्रिंटिंग का काम हो गया, देन इसके बाद करना है कि मुख्तलिफ लेवल्स पे, अब डिफरेंट लेवल्स पे, यानी पहली जमात का अलग, दूसरी जमात का अलग, तीसरी का अलग, सेम में से 12वीं जमात तक, पहली जमात से लेके 12वीं जमात तक की जितनी किताबें हैं वो बनानी है और उनके सेपरेट प्रिंटिंग्स करनी है, ठीक है। प्रिंटिंग के बाद फिर किताबें बना ली, प्रिंट हो गई, आपका सिलेबस भी जो डिसाइडेड था उसके अकॉर्डिंगली प्रिंटिंग कर दी गई है डिफरेंट लेवल्स के बच्चों के मेंटल लेवल को देखते हुए। फिर इसके बाद टीचर्स की रहनुमाई के लिए भी एक टीचर गाइड बुक बनाई जाती है, वो तैयार करना। फिर स्टूडेंट्स के लिए जो प्रैक्टिकल की कॉपियाँ होती हैं, वर्क बुक्स होती हैं, ठीक है, वो बनाना। ये तो था आपका फर्स्ट स्टेप में जो काम किया जाता है। अब जो सेकंड स्टेप की बात करें निसाब के, तो उसमें आ जाती हैं कि टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए बुक्स बनाना, तैयार करना, और फिर उसके अलावा जो उनके लिए कोई हेल्पिंग बुक, तदरीसी मावनत की तैयारी करना। हेल्पिंग बुक के अलावा उनको क्या क्या चीज़ें दूसरी जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे वो देखना। देन है जो रिफ्रेशर कोर्सेज का एहतमाम करना, फिर तालीमी सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह मुनक्किद करना, एंड द लास्ट वन जो है एक पूरा एक एवेलुएशन करना उस पूरे कोर्स का और वर्कशॉप्स का जो कि टीचर्स के लिए कंडक्ट कराई जाती हैं। तो ये तो था निसाब की तैयारी का दूसरा मरहला, और आज का आपके लेक्चर का लास्ट इसका टॉपिक था। तो इंशाल्लाह ताला कल आपका लास्ट टॉपिक होगा और इसके साथ ही जो है हमारी एजुकेशन की आपकी सेकेंड ईयर की बुक भी ख़त्म हो जाएगी, और देन इसके बाद हम आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs पे आएंगे, और देन फिर कोई जो है अल्लाह करे आपके कॉलेजेस भी ओपन हो जाएं। 15 सितंबर से नहीं होते तो हम फिर ऑनलाइन कोई असाइनमेंट्स का, टेस्टिंग का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया देखते हैं क्या बनाते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।